आदाब नाजरीन, उर्दू और हिंदी ज़ुबान के ज़रिए बंगला सीखने के ताल्लुक़ से आज के एक और नए और अहम वीडियो में हम लोग हाजिर हैं। नाजरीन, अब तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी लाइक फॉरवर्ड करते रहें ताकि वो लोग मुस्तफ़िज़ हो सकें और फ़ायदा उठा सकें कि जो लोग हिंदी और उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम के हैं या उस बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें बंगला सीखने की ख्वाहिश है या किसी ज़रूरत के लिए वो बंगला सीखना चाह रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने ओकार तक की पढ़ाई की थी। जैसा कि आप लोगों ने याद किया होगा कि शौरो बोर्नो में आखिरी जो हर्फ है वो है ओ, और शौरो बोर्नो पर ही बंगला का मात्रा मुनहसिर है, यानी शौरो बोर्नो से ही बंगला ज़ुबान में मात्रा बनाया जाता है। लिहाजा मात्रा के ताल्लुक़ से आज के हम लोग ये आखिरी वीडियो में हाजिर हैं जो कि शौरो बोर्नो की बुनियाद पर मात्रा है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि बैंजन बोर्नो के जो आखिर में उनतुस तौक और खुंडुक तौ के बाद है, या खुंडुक तौ से ही आप शुरू कर ले, खुंडुक तौ उनुशौर बिशोर गौ चंद्र बिंदु चाँद, उसको भी मात्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसकी हैसियत मात्रे की सी नहीं है या मात्रे के जैसी नहीं है, क्योंकि मात्रा असल में बंगला ज़ुबान में शौरो बोर्नो की बुनियाद पर बनाया जाता है, मगर हाँ उनको भी मात्रे की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाजरीन, यह है ओकार और यह है ओकार की मात्रा। अगर आपने हमारा गुज़िश्ता वीडियो देखा होगा जो कि ओकार की बुनियाद पर था, तो आपको ये चीज़ याद आएगी कि एकार और आकार मिलाकर ओकार बनाया गया था और ऊपर की ये जो लकीर है ये नहीं थी। लिहाजा अगर एकार और आकार है और आकार के ऊपर ये लकीर मौजूद है तो फिर ये ओकार है। यहाँ पर आप देख लें, कौ के साथ ओकार को मिलाकर ओ को मिलाकर ओकार बनाया गया और को हुआ, कोय ओकार को हुआ, पौ के साथ उसी तरह पॉय ओकार पो हुआ। नाजरीन, अल्फाज पर गौर करें। गौय ओकार गौ रो गौरो, धोय ओकार धौ तो धौतो, मय ओकार मऊ दंतो न मौनो, तय ओकार तौ ल तौलो, पय ओकार पौ पेट काटा मुद्दुन्न श पौशो, लय ओकार लौ हलौ हो, गय ओकार गौ र गौरो, धय ओकार धौ तो धौतो, मय ओकार मऊ दंतो न मौनो, तय ओकार तौ ल तौलो, पय ओकार पौ पेट काटा मुद्दुन्न श पौशो, लय ओकार लौ हलौ हो। नाजरीन, 3 हरूफ के सिलसिले पर गौर करें। कय ओकार को, तालिब शल शल को शल, अंतस्तजय ओकार जो बदंतन बन जो बन, गय ओकार गौ रब रब गौ रब, दंतशय ओकार शौ रभ रभ शौ रभ, अ गय ओकार गौ मूर्धन्य अगौनो, अ तालिब शय ओकार शौ च अशौ चो, कय ओकार कौ तालिब शल शल कौशल, अंतस्तजय ओकार जो बदंतन बन जो बन, गय ओकार गौ रब रब गौ रब, दंतशय ओकार शौ रभ रभ शौ रभ, अ गय ओकार गौ मूर्धन्य अगौनो, अ तालिबशय ओकार शौ च अशौ चो। नाजरीन, यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में भी किया था, मगर चूँकि ये बात बड़ी अहम है लिहाजा मैं इसका ज़िक्र फिर से किए देता हूँ कि जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं अ गय ओकार गौ मूर्धन्य अगौनो, तो इसको आप नौ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बंगला में चूँकि मूर्धन्य और दंतन्य ये पूरा नाम है, लिहाजा आप मूर्धन्य ही पढ़ें। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि जो हर्फ जैसे है उसकी अदायगी वैसे ही हो जा रही है। अगर आप इसको मूर्धन्य पढ़ रहे हैं और दंतन्य को दंतन्य पढ़ रहे हैं, जैसा कि दंतन्य यहाँ पर है आप देख सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको फ़र्क याद रहेगा कि दंतन्य और मूर्धन्य में क्या बुनियादी फ़र्क है। और इसके अलावा नाजरीन, एक और जो बहुत अहम बात है वो है तलफ़ुज़ या उच्चारण के ताल्लुक़ से। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपने हिसाब से उसको तोड़ कर अल्फाज को पढ़ सकते हैं, जैसे अ गय ओकार गौ अगौ मूर्धन्य अगौनो, या आप इसको इस तरह पढ़ लें कि अ गय ओकार गौ मूर्धन्य अगौनो। जैसे आपको सहूलत हो आप पढ़ लें। और आज का सिलसिला हमारा ओकार का यहीं ख़त्म होता है, जिसके साथ साथ शौरो बोर्नो का जो मात्रे का सिलसिला है वो भी ख़त्म हो रहा है। नाजरीन, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके अलावा आपको
آپ کن دقتوں سے دوچار ہو رہے ہیں، آپ کا کوئی سجیشن یا مشورہ ہے تو بلا تردد بلا جھجک آپ اسے ضرور ہمارے لیے لکھیں تاکہ ہم اسے ایڈریس کر سکیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، ایسے لوگوں تک کہ جو بنگلہ سیکھنا چاہتے ہیں اور ہندی، اردو یا انگلش میڈیم یا اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور کسی خاص مقصد کے تحت یا شوقیہ طور پر بنگلہ سیکھنا چاہتے ہیں یا بنگال میں ہیں تو بنگال کی زبان کے تحت بنگلہ سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے، بھلے ان کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، چونکہ یہ بنگال کی سب سے بڑی زبان ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ میں ان لوگوں سے بھی گزار ہوں اور مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو بنگلہ میڈیم کے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے اس سلسلے سے جڑنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے ذہن میں جو خلا ہے، جو ویکیوم ہے کہ جو چیزیں وہ نہیں سیکھ پائیں صحیح طریقے سے، حالانکہ وہ بنگلہ میڈیم سے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس سلسلے سے سیکھ لیں، کیونکہ ہماری کوشش ان دونوں لوگوں کے لیے ہے کہ جو بنگلہ سیکھ رہے بھی ہیں اور بنگلہ میڈیم سے بھی ہیں اور بنگلہ نہیں جانتے، لہٰذا ان تینوں طرح کے لوگوں یا ان دونوں طرح کے لوگوں کو ہم لوگ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگ ان کے سامنے یہ کنٹینٹ پیش کر دے رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ سیکھ سکیں۔ ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ آج کے ویڈیو کا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آداب۔